जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बारे में, जो कि 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी 10+2 के, उन सभी के 40 प्रश्नों को इसमें हम कवर करने वाले हैं। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप सभी लोग अगर देखेंगे तो इसको देख कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट जो देखने को मिलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल कितना होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। एक प्रश्न पूछा था, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। एक प्रश्न पूछा था, कार डीजल थेरेपी किस किस संस्था ने मिलकर शुरू की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते थे। ऐसे ही कई सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं एनटीपीसी 10+2 के 18 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट में। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हमने इसको बार बार समझाया है, एक सूचकांक से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सूचकांक सभी को देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने ही सेशन पर अभी हम जो है शाम तक उसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप सभी लोग सूचकांक को देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो अगर हम स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस की बात करें तो ये कई बार कई प्रश्नों में पूछा जा चुका है, 151। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 151। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सभी को पता है, मैंने पढ़ाया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में जो है इसको भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग जो है इसमें नगर निगम से संबंधित है, यानी नगर निगम से संबंधित कहेगा तो कौन सा संशोधन हो जाएगा, 74वां संशोधन। और अगर पंचायती राज कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे एक प्रश्न करीब 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि 48A किससे संबंधित है। तो पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+C, क्या है, Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो द्रविड़ शैली की अगर हम उत्तरी भारत के कहेंगे तो नागर शैली, दक्षिणी भारत में कहेंगे द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में जो शैली है वो कौन सी शैली है, तो बेसर शैली। अगर बेसर शैली कहेगा तो मध्य भारत में, नागर शैली उत्तरी भारत में, और दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली। और उत्तरी भारत में जो है शिखर पाए जाते हैं नागर शैली में, जबकि दक्षिणी भारत में गोपुरम पाया जाता है, और बेसर शैली दोनों का मिक्सचर होता है। इन सभी को खूब बढ़िया से हम पढ़ाए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोंजिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की किस्म कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या। नेक्स्ट प्रश्न है, फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान की। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अगर भूमध्य सागर कहेगा तो झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना से पूछा गया है, हालांकि जनगणना का भी जो है शाम को वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ से पूरा जो है कन्फर्म देख सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या
का कितना प्रतिशत है, तो 31.2%, और 68.2% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है, तो तीसरे भाग में है। और अकबरनामा के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं। आगे, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है, तो इंद्र। और भारत और रूस के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो इंद्र। इसका भी आज में जो है आप सभी को रैंक का को जो है वीडियो, संयुक्त अभ्यास का वीडियो, ये 2 वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। और जनसंख्या वाला भी जो है यानी जनगणना 2011 का भी जो आप सभी को यानी 3 वीडियो शाम तक आप सभी को मिल जाएगा। देखो, अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था, तो 9 से 13 जून 2025 को नीस फ्रांस में किया गया था। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर न्यूनतम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं। आगे, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो 6 वर्ष होती है। एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला। कौन से प्रमुख रक्तवाहिनी हृदय से शुद्ध रक्त ले जाती है, तो धमनी होती है। और शिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को जो है शरीर से हृदय की ओर ले आती हैं। आगे, सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्र में ज्वाला जो भूकंप का आना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री मरियाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पीओके यानी पॉक नियंत्रित कश्मीर को छोड़कर भारत का उत्तरतम बिंदु किस राज्य में है, तो सिक्किम में है, जिसकी जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा है। अगर यहाँ से 3 प्रश्न याद करिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो K2 गाडविन ऑस्टिन है, भारत में ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा है सिक्किम का, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं, तो फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम का नाम जो चुन करके नाम को बदल सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है, नीता अंबानी। हालांकि एक करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दूसरी बार प्रश्न पूछा गया है कि 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप किस पर निर्भर थी, ये दूसरी बार प्रश्न पूछा गया है, तो कृषि पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 से 91 तक भारत में किस सेक्टर की ग्रोथ रेट सबसे कम रही, तो कृषि का। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की मुख्य जो है इकोनॉमी की मेन क्या है, रीढ़ क्या है, तो कृषि है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था, तो बहादुर शाह जफर को। जब यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दी गई, गोली मारे, तो यहाँ से सीधे सब लोग दिल्ली गए और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना सेनापति नियुक्त किए, नेता नियुक्त किए। आगे, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो मैंग्रोव पौधे कहा जाता है। आगे, रासायनिक अपक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो निरोधक कहते हैं, और उसी को अगर बढ़ा दे तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो आज का सेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है सर जी पढ़ाए थे वही वाले प्रश्न आए हैं। 2-1 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी प्रश्न जो हमने पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।